वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को आज इस वीडियो में हम ओम के नियम को बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे तरह तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चों। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें तरह तरह के ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए। समझ रहे हैं बच्चों? तो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओम के नियम को समझने के लिए आपको विद्युत परिपथ के बारे में मालूम होना चाहिए। ये विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चों? जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ में जो है, ये मेरा क्या है, सेलों की संख्या। ये सेल लगा हुआ है बच्चों, जिसे बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है कि क्या, ये मेरा प्रतिरोध है बच्चों। अब प्रतिरोध के सिरों पे जो है कि क्या, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर का काम क्या है बच्चों? विभवांतर को मापना। और उसके बाद जो है कि क्या, इस परिपथ में एम्पियर लगा हुआ है। एम्पियर का क्या काम है बच्चों? विद्युत धारा का मापना। समझिएगा। और आपको एक बात और हम बताने की कोशिश करते हैं बच्चों, ध्यान लगा के सुनिए कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है बच्चों। समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें ये मेरा कुंजी है और कुंजी अभी खुला हुआ है। जब तक ये कुंजी खुला हुआ रहेगा विद्युत धारा का प्रवाह इससे आगे नहीं। यदि कुंजी को जो है कि ज्वाइन कर दिया जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह इससे आगे हो जाएगा बच्चों। समझिएगा। अब आपको हम ओम के नियम का डेफिनेशन समझाते हैं, उसके बाद सत्यापन के तरीके को बताएंगे, कैसे आप सत्यापन कर सकते हैं। समझिएगा। तो ओम का नियम क्या किसको कहते हैं? यदि किसी विद्युत परिपथ में ताप और लंबाई को परिवर्तित न किया जाए तो इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं। आपको हम लिख करके ही बता देते हैं। देखिए, यदि किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में ताप और लंबाई को परिवर्तित न किया जाए, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो उसे प्रवाहित विद्युत धारा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच, किनके सिरों के बीच? प्रतिरोध के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी विद्युत परिपथ में हम ताप और उसके लंबाई को परिवर्तित न करें तो क्या होगा? उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होगा प्रतिरोध के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होगा? समानुपाती होगी। समझिएगा बच्चों। यदि विभवांतर को भी मान लें और विद्युत धारा को I, और विद्युत धारा को यदि हम I मान लें तो ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियम से क्या होगा? ये विद्युत धारा विभवांतर के क्या हो जाएंगे? समानुपाती। अब आपको सबसे पहले बच्चों समानुपाती के बारे में समझना होगा। ये समानुपाती आखिर होता क्या है? यदि दो अवयव के बीच में समानुपाती का साइन हो, यदि दिखे आपको, तो उनके बीच में
जीने और मरने की रिलेशन बन जाती है बच्चों। कहने का मतलब ये जिएगा तो ये भी जिएगा, ये मरेगा तो ये भी मरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप विद्युत धारा को बढ़ा देते हैं तो आपका विभवांतर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आप विद्युत धारा को जो है कि घटा देते हैं तो आपका विभवांतर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस दौरान यदि आप समानुपाती के साइन को हटाना चाहते हैं तो हटेगा तभी जब वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को लेगा। समझिएगा बच्चों। तो इसमें क्या है, आई क्या है, विभवांतर के समानुपाती है। और जब हम समानुपाती को हटाएंगे इक्वल का साइन आएगा बीच में, और ये समानुपाती है और इसका कांस्टेंट जो है कि क्या होगा, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। समझिएगा। व्युत्क्रमानु का मतलब क्या हुआ बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, यदि आप इस जगह प्रतिरोध को बढ़ाइएगा तो आपका धारा क्या होगा, घटेगा। समझिएगा। और यदि आप इस जगह प्रतिरोध को क्या करिएगा, घटाइएगा तो आपका विद्युत धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ऐसा कैसे होता है बताते हैं आपको। यदि हम एक भिन्न ले लें 3/4 नहीं 1/2 ले लें और 1/3 ले लें, तो कहने का मतलब एक का जो है कि इस जगह हम 2 भाग कर रहे हैं, तो कहने का मतलब, और इस जगह एक का हम 3 भाग कर रहे हैं, तो 3 भाग करेंगे तो छोटा छोटा भाग बनेगा, और 2 भाग करेंगे तो जो है कि क्या उससे बड़ा बड़ा भाग बनेगा। समझ रहे ना। तो कहने का मतलब यदि नीचे वाला बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा, छोटा, और नीचे वाला छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगा, बड़ा। यही तो सीखने का तरीका है, और नहीं सीखेगा तो कब सीखिएगा। समझिए थोड़ा सा। अब यदि जो है कि क्या, अब इसे एक फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, आई के नीचे यदि 1, कुछ नहीं तो क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, v गुने क्या होगा, आई। तो क्या v गुने 1 हो जाएगा तो v हो जाएगा, और i गुने r हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो इस जगह से एक फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, v इक्वल टू क्या, आई आर। ये सारा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। यदि नहीं मालूम होगा तो आप न्यूमेरिकल कैसे हल कीजिएगा। न्यूमेरिकल नहीं बनाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल को भी आपको ही बनाना है, सिर्फ हम आपको समझाएंगे। समझिएगा। अब आप बोलिएगा सर ओम के नियम को कैसे हम सत्यापित करें, सत्यापित करने का तरीका क्या होता है। तो सत्यापित करने का अलग अलग तरीका, बहुत लोग ग्राफी मेथड से तरीका सर इसको सत्यापित करते हैं, और हम जो है कि आपको कॉन्सेप्ट ऐसा जो है कि देंगे जो कि आप कॉन्सेप्ट से जो है कि क्या ओम के नियम को सत्यापित कर दीजिएगा। आपको ग्राफ की जरूरत नहीं होगा बच्चों। समझिएगा। यदि इस विद्युत परिपथ में हम सेलों की संख्या को बढ़ाएंगे, सेलों की संख्या का मतलब क्या होगा, एक से अधिक जो है कि बैटरी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा ना। और जब विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी जो है कि क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या करते हैं बच्चों, यदि हम सेलों की संख्या को बढ़ाते हैं तो विभवांतर बढ़ता है, और विभवांतर बढ़ता है तो विद्युत धारा बढ़ता है। और इसके बाद यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसका जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसका एक निश्चित अनुपात में निकल के आता है। देखिएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ में सेलों की संख्या को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में सेलों की संख्या को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप विभवांतर और धारा का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। v और i का जो है कि अनुपात निकालते हैं, एक नियतांक वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है। समझ रहे ना, लगभग बराबर वैल्यू आता है दोनों का। हर जगह इन्हीं करेगा। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हर पॉइंट में v और i का अनुपात लगभग समान आता है। तो इस प्रकार ओम के नियम से यह साबित होता है क्या, कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। यही है बच्चों। और जब इतना लिख दीजिएगा आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिलने वाला है। और यदि ये नहीं पूछ रहा है तो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा, ये सारा ऑप्शन दिया जाएगा और बोलेगा क्या, इनमें से कौन ओम के नियम को जस्टिफाई करता है। तो ये फार्मूला आपको दिया रहेगा, क्या क्या, I समानुपाती V, I इक्वल टू V/R, V इक्वल टू क्या, IR, और बहुत तरह के जो है कि फॉर्मूला दिया रहेगा। तो इनमें से कोई आपको 3-4 जो है कि ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें से जो है कि कोई एक जो है कि क्या ऐसा रिलेशन दिया रहेगा जो ओम के नियम को जस्टिफाई करेगा।